हाथरस में भारत रत्न एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर 28 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ये शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे संत आश्रम बगीची सीएल खेड़ा से शुरू होकर शहर के विभिन्न निर्धारित मार्गों से गुजरते हुए अलीगढ़ रोड स्थित अंबेडकर पार्क खंडारी गढ़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। आयोजकों ने आम जनता से अपील की है कि वो शोभा यात्रा के दौरान किसी भी धार्मिक या सामाजिक स्थल पर झंडे न लगाए जाए और न ही किसी के झंडे हटाए जाए, जिससे आपसी सौहार्द बना रहे। साथ ही डीजे पर अश्लील या जातिगत गीत न बजाने की भी अपील की गई है। शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए करीब आधा दर्जन बैंड डीजे और बाबा साहेब के जीवन पर आधारित लगभग 100 आकर्षक झांकियां शामिल होंगी। कार्यक्रम का शुभारंभ पूजनीय केंद्र भिक्खु संघ के नेतृत्व में किया जाएगा। इस आयोजन में विभिन्न जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और हजारों की संख्या में अनुयायी शामिल होंगे। नगर के विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा का स्वागत भी किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान शोभा यात्रा अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह उर्फ टीटू, पंकज प्रेमाकर, सुनील कुमार, सरदार सुरजीत सिंह, पवन राज, नेत्रपाल सिंह, शैलेंद्र और डॉक्टर राहुल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। पंकज जी, आज प्रेस वार्ता का आयोजन आप लोगों के द्वारा किया गया है शोभा यात्रा कमेटी के द्वारा, क्या उद्देश्य है आज की शोभा यात्रा का? कल 28 अप्रैल 2026 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो जन्म जयंती हमारे हाथरस में मनाई जा रही है, उसी के उपलक्ष्य में आपको जानकारी देने के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई है। विशेष आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा कल की शोभा यात्रा में, और शोभा यात्रा की शुरुआत कहाँ से और किस समय होगी? शोभा यात्रा की शुरुआत संत आश्रम बगीची सीएल खेड़ा से शुरुआत होगी लगभग 3 बजे और पूर्व की भांति स्थानों से होते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क खंडारी गढ़ी पर समापन होगा। शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि कौन रहेंगे और उद्घाटनकर्ता कौन रहेंगे? हमारी शोभा यात्रा के उद्घाटनकर्ता भिक्खु संघ है बनते जी, उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा जी। जैसे पंकज जी, अक्सर कर अभी प्रदेश में कई जगह घटनाएं देखने को मिली है। शोभा यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, तो उस पर रोक लगाने के लिए आप लोगों की कमेटी द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और क्या किया गया है? हमारी कमेटी द्वारा एक तो समाज के मोहल्लों में जाकर हमने खुद अपील की है, उनको समझाया है, बताया है कि जो लोग भी आए वो ऐसा सौहार्द खराब करने का प्रयास ना करें। समाज हम सब लोग एक हैं, एकता का परिचय दें, ऐसा कोई गलत काम करने का प्रयास ना करें जिससे शोभा यात्रा खराब हो। और हमने एक कमेटी भी गठित करी है जो इन सब चीज़ों पर नज़र रखेगी। बाकी हमने पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया, पुलिस प्रशासन से भी कहा है कि वो भी इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे और अपने पुलिस प्रशासन नजर रखे। हमने पुलिस प्रशासन से भी कह दिया है, अवगत करा दिया है कि ऐसा कोई कार्य करता है तो उसे तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। कमेटी उसमें कोई भी जिम्मेदार नहीं होगी। वो व्यक्ति गलत है और गलत सौहार्द फैलाने का प्रयास कर रहा है। सुनील जी, आज आप लोगों के द्वारा कमेटी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य रहे प्रेस वार्ता आयोजित करने के? आज कोट कोट दलितों के मसीहा, भारतीय संविधान के रचयिता, बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मोत्सव, जिस तरीके से 135वां जन्मोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसी क्रम में कल 28 अप्रैल 2026 को हाथरस में एक विशाल शोभा यात्रा निकलने का प्रावधान है। जिस तरीके से हर साल की भांति शोभा यात्रा निकलती है, ठीक उसी तरीके से कल एक विशाल शोभा यात्रा हाथरस के संत आश्रम बगीची सीएल खेड़ा से प्रारंभ होकर जामा मस्जिद, चावड़ गेट, नयागंज आदि पूर्व निर्धारित मार्गों से होकर अलीगढ़ रोड खंडारी गढ़ी पार्क पर संपन्न होगी। शोभा यात्रा में उद्घाटन करने के लिए हमारे भिक्खु संघ, बौद्ध भिक्खु संघ के द्वारा और उनके नेतृत्व में इस शोभा यात्रा का उद्घाटन किया जाएगा। शोभा यात्रा में तमाम जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं अंबेडकर अनुयायियों बड़ी संख्या में भाग लेंगे, सम्मिलित होंगे। शोभा यात्रा में आकर्षक के केंद्र दूर दराज से बैंड, झांकियाँ अन्य जिलों से आकर के शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएंगी, जिसके चलते जो शोभा यात्रा है वो भव्य हो जाएगी और साथ ही
सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो उसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस के द्वारा तमाम भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। साथ ही हमारी टीम के माध्यम से तमाम वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है कि शोभा यात्रा के दौरान ट्रैफिक या अन्य किसी चीज़ का सौहार्द बिगाड़ने का काम न हो। सभी युवाओं से अनुरोध है कि जिस तरीके से बाबा साहब अनुशासन और शिक्षा की बात करते थे, सभी लोग अनुशासन में रहें, किसी भी प्रकार का नील न उड़ाएं, पानी न फेंकें, अन्य किसी चीज़ पर छींटाकशी न करें। साथ ही जिस तरीके से आगरा में 14 अप्रैल को जो घटना कारित हुई, उसको लेकर के हम विशेष अनुरोध करते हैं हमारे जितने भी युवा साथी हैं कि शोभा यात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाले कोई भी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, चौक या अन्य किसी चीज़ पर किसी भी प्रकार का उपद्रव न करें, झंडा न फहराएं या किसी लगे हुए झंडे को उखाड़ने का कतई प्रयास न करें। इस चीज़ के लिए प्रशासन पूरी तरह स्वतंत्र है, प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। इस तरीका कोई भी व्यक्ति अगर सौहार्द बिगाड़ने की बात करता है, तो इस तरह का कोई काम करता है तो उसको चिन्हित करके प्रशासन उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इस चीज़ को लेकर के सभी लोगों को हमारे द्वारा जिस तरीके से पिछले 15 दिन से जो शोभा यात्रा की तैयारी चल रही है, सभी जगह जा करके लोगों को बताया गया है कि अनुशासन के तौर पर अनुशासनात्मक तरीके से शोभा यात्रा में सम्मिलित हों।